हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवचंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आया हूं फिर से एक बार 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि जनवरी मंथ में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अगली सीट पे जाना है तो उसके लिए जो आपका कुंजी चयन करते हैं, कंट्रोल टैब बटन दबा करके आप नेक्स्ट सीट पे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कैल्क में कोई वैल्यू है फ्रेंड्स, उसको हाईलाइट अगर आपको करना है तो उसके लिए कंट्रोल या फेड बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल या फेड से वैल्यू हाईलाइट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहां दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है नेम बॉक्स पर। नेम बॉक्स पे सभी सेल के एड्रेस देख सकते हैं आप। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क के संपूर्ण सीट को सेलेक्ट करना फ्रेंड्स, उसके लिए आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंट्रोल शिफ्ट स्पेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपको कैल्क में डेट इंसर्ट करना है तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल सेमीकोलन है। कंट्रोल सेमीकोलन का यूज करके आप अपने सेल में डेट इंसर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके बटन पर क्लिक करें। अगर मान लीजिए आपको कोई मर्ज सेल को तोड़ना हो, उसके लिए जो हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, यानी आप सेल को चयन करके स्प्लिट बटन क्लिक करेंगे, स्प्लिट बटन दबाएंगे तो आपका जो सेल होगा यानी वो टूट जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से संडे तक लिखना है तो उसके लिए आपको पहले सेल में मंडे लिखना पड़ेगा। उसके बाद राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। फ्रेंड्स, राइट डाउन कॉर्नर के नीचे तरफ फिल हैंडल दिखाई देता है। जब आप फिल हैंडल पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं तो ऑटोमेटिक मंडे से संडे तक फिल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, पहला है ए। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, कैल्क में जो आपका आखिरी सेल का एड्रेस होता है वह होता है AMJ 10,48,576। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो हमारे कैल्क में टोटल कॉलम की संख्या होता है वह होता है 1024। रो की संख्या जो होता है वह होता है 10,48,576। और जो हमारा कैल्क का लास्ट कॉलम होता है वह होता है AMJ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट, कहने का मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट जाने के लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब अगर आपको सेल के प्रीवियस सेल में आना है तो इसके लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट टैब दबा करके आप प्रीवियस सेल में आ सकते हैं। अगर आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो डाउन सेल में जाते हैं, टैब बटन प्रेस करते हैं तो राइट सेल में जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप शिफ्ट टैब दबाते हैं तो लेफ्ट सेल में आ जाएंगे, प्रीवियस सेल में आ जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी वर्कशीट के फार्मूला को क्या कहते हैं। यानी जो हमारे सभी वर्कशीट के फार्मूला होते हैं उसको मैनिपुलेट वैल्यूज कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसका जो लास्ट कॉलम होता है, आखिरी कॉलम होता है वह होता है AMJ उसका आखिरी कॉलम होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जहां पे हमारा रो कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां पे हमारा सेल बनता है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर कोई पाते हैं तो हैज में दिखाई देता है। और इससे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछता है, यदि मान लीजिए आपके सेल में कोई इनपुट किया गया वैल्यू एडजस्ट नहीं हो रहा है तो कैसे प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर कैल्क में कोई भी वैल्यू एक सेल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है वो ट्रिपल हैज में दिखाई देता है। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इक्वल राउंड 2 4 7 5 6 कामा -3 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो मान होगा, इसमें आप ध्यान देंगे, इसका जो मान होगा वह होगा 25,000। तो हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल 10 × 5/4 × 8 का क्या मान आएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो मान आएगा वह 100 आएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल बताएंगे, हम कमेंट बॉक्स में ये कैसे सॉल्व हुआ हम जरूर आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्वल प्रोडक्ट 7 कामा -5 का क्या मान आएगा। फ्रेंड्स प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट फार्मूला होता है वो गुणा करने के लिए होता है। फ्रेंड्स अगर साथ में आप -5 का गुणा करेंगे उसका मान आएगा -35। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्वल प्रोडक्ट से 7 कामा 8। तो फ्रेंड्स इसका मान होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि 7 का गुणा अगर 8 में करेंगे इसका मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 56 यानी 56 होगा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगले क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डेट शो करता है। फ्रेंड्स अगर आपको डेट शो करना है तो इसके लिए हमारा टुडे फंक्शन है। टुडे फंक्शन हम डेट शो कर सकते हैं। इसमें नाउ फंक्शन जो यूज होता है फ्रेंड्स वह होता है डेट टाइम, दोनों इंसर्ट करता है। वीकडे फंक्शन सप्ताह का दिन को बताता है। तो हमारा जो डेट शो करने का फंक्शन है वो है टुडे। हमारा अगला क्वेश्चन है अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो हमारा अतुल्य भारत ऐप है वह संबंधित है पर्यटन मंत्रालय से। अतुल्य भारत ऐप पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है होता है। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं, अगर मेल आप कहीं सेंड कर रहे हो और सारा कैपिटल लेटर यूज कर रहे हो, इसका तात्पर्य होता है कि आप चिल्ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि आप चिल्ला रहे हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है x86 का मतलब है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, x86 हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है x86। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है। हम जानते हैं जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसको शुरू करने वाला पहला बैंक जो हमारा है फ्रेंड्स वह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहला क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। तो हम जानते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है फाउंडर ऑफ फेसबुक, कि फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो हमारे फेसबुक के इन्वेंटर हैं उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। जुकरबर्ग ने फेसबुक का खोज किया था। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स है HTTPS में यस का क्या मतलब है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, HTTPS का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो कहने का मतलब यस का मतलब जो होता है वह होता है सिक्योर। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सिम का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सिम का पूर्ण रूप होता है वह होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। यानी इसका राइट आंसर पहला है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की कुंजी। अगर आपको टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है फ्रेंड्स तो हमारा जो उसका राइट आंसर होगा वह है ए हमारा राइट आंसर होगा अगर टेक्स्ट साइज आपको बढ़ाना है।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, राइटर पर ट्रेडिंग का क्या सिंबल होता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, राइटर पर जो ट्रेडिंग का सिंबल होता है वह होता है हैज। हैज हमारा ट्रेडिंग सिंबल होता है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपीआई मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन। यूपीआई में अगर आपका जानना हो कि मैक्सिमम लिमिट क्या होता है ट्रांजैक्शन का, फ्रेंड्स वह होता है 1 लाख, यानी 1 लाख रुपया आप पर ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, नेफ्ट के द्वारा ट्रांसफर करने पर क्या जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है, अगर आप नेफ्ट के द्वारा पैसा भेजते हैं उसके लिए किस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स अगर आप नेफ्ट से पैसा भेजते हैं उसके लिए आईएफएससी कोड का भी आवश्यकता पड़ता है, जो कि 11 डिजिट का कोड होता है। बेनिफिशियरी नेम की आवश्यकता भी पड़ता है, अकाउंट नंबर की भी आवश्यकता पड़ता है, लेकिन एटीएम नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर आप नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो एटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स और नेफ्ट जो सेवा है ये 24 घंटे है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। निम्न में से कौन सा है जो कि सीपीयू का पार्ट नहीं है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, स्टोरेज यूनिट भी सीपीयू में लगा होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी सीपीयू में लगा होता है, कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू में लगा होता है। हमारा जो प्रोग्राम यूनिट होता है वो सीपीयू में नहीं लगा होता है। आई होप फ्रेंड्स ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यानी आपको हमारा ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।